बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। आज इंडिया में बड़ा ही बदकिस्मत हादसा हुआ जिससे जाहिर सी बात है पूरा वर्ल्ड इस वक्त तकलीफ में है, रंजीदा है। और जो हालात पैदा हुए वो यानी किसी को समझ नहीं आ पा रही। आप सबसे पहले ये मनाजिर देखिए, ये वो मनाजिर हैं जो रनवे से तैयारा उड़ता है और ये आपको क्लियरली बताएगा कि यानी 50 सेकंड का ज़्यादा से ज़्यादा टाइम होगा ये तैयारा रनवे से उड़ता है और उसके बाद यानी क्या ऐसी सूरत हाल होती है कि वो थोड़ा सा आगे जाता है और उसके बाद तबाह हो जाता है। यानी कोई भी शख्स इसको समझने से कासिर है कि ऐसा मामला हुआ तो क्यों हुआ। आज आपको ऐसी चीज़ बताने के लिए जा रहे हैं कि आज से तकरीबन 1 साल पहले एक शख्स जिसने एग्जैक्टली आकर पेशन गोई की थी कि ये बोइंग 787 तैयारा बहुत जल्द हादसे का शिकार होने वाला है और इतनी तबाही आने वाली है, इतनी तबाही आने वाली कि दुनिया एक बदतरीन हादसा देखेगी। अब उस वक्त ये नहीं पता था किसी को कि इंडिया के अंदर ये हादसा होगा और ये शख्स है कौन जिसने ये इल्जामात लगाए और ये तैयारा कैसे गिरा है, क्या सूरत हाल है, किसी को समझ नहीं आ रही। साजिश है, हमला था, खुद ही गिरा, क्या मामला है। टाटा वालों ने जो इसको ऑन करते हैं उन्होंने कहा जी जो बंदा जख्मी है हम उसका इलाज करेंगे, जो मर गए हैं उन तमाम लोगों को 1-1 करोड़ रुपया इंडियन रुपीस दिए जाएंगे। ये बहुत बड़ी बात होती है, उन्होंने काम किया। लेकिन असल कहानी जरा समझिए शख्स है क्यों। इसका नाम है सैम सालेपुर और इमेजिन कीजिए ये बोइंग का इंजीनियर था। यानी ये शख्स बोइंग कंपनी में एज ए इंजीनियर के तौर पर काम कर रहा था। इसने दुनिया के सामने ये जो आप मनाजिर देख रहे हैं, आपको पता है ये क्या हो रहा है। ये बेसिकली एफएफए की पूरी एक इन्वेस्टिगेशन टीम बैठी हुई थी। ये शख्स विसल ब्लोअर के नाम से जाना चाहता है, यानी इसने आकर जो इंकशाफात किए, इसने अमेरिका की जो फेडरल एविएशन अथॉरिटी थी उसको कहा कि ये जो ड्रीम लाइनर तैयारा है बोइंग का 787, ये असल में बोइंग कंपनी बनाती है और ये पूरी दुनिया के अंदर सप्लाई करते हैं। और ये जो आज इंडिया के अंदर क्रैश हुआ है एयर इंडिया का, उसने वो भी 787 था। उसने कहा इन तैयारों को ग्राउंड कर दें, नहीं तो ऐसा हादसा होगा कि कोई जिंदा नहीं बचेगा और ऐसी दुनिया तबाही देखेगी जिसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। उसने किया क्या, उसने आकर ये बताया कि ये जो बोइंग कंपनी है ये लोग करते क्या हैं, ये जब जहाज बना रहे होते हैं तो उसके लिए अनसेफ असेंबली मेथड इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने कहा कि इन्होंने शॉर्टकट्स इस्तेमाल किए, इन्होंने गलत तरीके से उनके पुर्जों को, उनकी चीज़ों को असेंबल करने की कोशिश की। उन्होंने कहा टार्जन बनने की कोशिश की और अलाइन किया उसको, यानी जहाँ पर जो चीज़ फिट नहीं होती थी प्रॉपर उसको फिट नहीं किया। और इससे होता ये है कि लॉन्ग टर्म प्लेन के ऊपर स्ट्रेस आता है जिसे क्रैक्स पड़ते हैं और क्रैक्स पड़कर उसके बाद ये जो कह रहे हैं ना कि लाइफ स्पैन है यानी 40 साल 50 साल। 2011 में बेसिकली ये ड्रीम लाइनर 787 आया था। उसके बाद उसने कहा ये इतना तबाहकुन है कि जिसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। ये जब प्रेशर आता है प्लेन के ऊपर फिर उसके बाद क्रैक्स पड़ते हैं और उसके बाद प्लेन तबाह हो जाएगा और जितने मुसाफिर इसमें होंगे वो मारे जाएंगे, बचेगा कोई भी नहीं। वैसे आप समझ रहे एक मिरेकल है कि एक शख्स आज बच गया और वो ठीक है और उसने जंप लगा दिया इमरजेंसी गेट से तो वो बच गया, लेकिन बेचारे बाकी सारे ही मारे गए। और उसके बाद डॉक्टर्स जो जाहिर सी बात है उनका हॉस्टल था उसके ऊपर जाकर लगा, वहाँ से भी इतलात अभी आ रही हैं कि उनमें से भी बहुत सारे हादसे का शिकार हुए हैं। बहुत ही ये दर्दनाक वाक़या है। अब उसने आगे क्या कहा, उसने कहा जी उसके बाद जो शख्स, मैं इंजीनियर हूं, मेरी आंखों के सामने ये सब कुछ हो रहा है, तो मैंने इनको जाकर कंप्लेन की तो मुझ पर प्रेशर आया कि तुम मुंह बंद रखो। हमने जो सालों में जाकर जहाज बनाने हम क्विकली बनाए और बस बेचे इनको, उसके बाद जब तबाह होगा तो फिर पायलट पर डाल देंगे, कभी किसी पर डाल देंगे, कुछ डाल देंगे। आज बोइंग कंपनी के जो शेयर्स हैं वो बुरी तरह गिर चुके हैं, यानी उनको अरबों डॉलर्स का नुकसान हुआ है। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल हुई, उसने कहा जब मैंने बोलने की कोशिश की तो उन्होंने मुझ पर प्रेशर डाला कि तुमने आवाज़ नहीं निकालनी। उसके बाद उन्होंने कहा कि मुझे साइडलाइन करने की कोशिश, बजाय कि इशू को रिजॉल्व करते मुझे इन्होंने साइडलाइन कर दिया।
उसने कहा कि हंड्रेड्स ऑफ तैयारे हैं 787 के, ये सारे ही रिस्क पर हैं और ये याद रखिएगा इसमें हिडन स्ट्रक्चरल फ्लॉज हैं। ये गलत तरीके, इनका स्ट्रक्चर ही गलत है, इनके पार्ट्स गलत तरीके से संभल किए गए हैं, जहां जो लगना था वो नहीं लगाया, क्योंकि इन्होंने जल्दी क्विक काम करने की कोशिश की। और मैं आज आपको बता रहा हूं कि जो भी सूरत हाल पैदा होगी, आप ये सोचिएगा ये उस टाइम नहीं नजर आएगी, ये कुछ अरसे के बाद आपको पता चलेंगे कि ये तैयारे तबाह होना शुरू हो गए, क्योंकि इनमें फॉल्ट्स थे, यानी इतने ज्यादा फॉल्ट्स हैं इसमें कि आप ये समझे कि आज तैयारा डिलीवर होगा, आज तबाह हो जाए, नहीं, ये कुछ अरसे के बाद तबाह होना शुरू होगा और फिर ये तबाह होते जाएंगे होते जाएंगे होते जाएंगे, जिसका आप और हम अंदाजा नहीं लगा सकते। कहते हैं उसके बाद मैंने इनको कहा कि आप इसकी जो इंस्पेक्शन होती है वो प्रॉपर तरीके से नहीं करते। उसने कहा ये बेसिकली जानबूझकर गलत इंस्पेक्शन करवाते हैं टीमों से, उसके तैयारों की रिपोर्ट बनाकर क्लियर करके दे देते हैं, सब कुछ ठीक है, अंदर होता नहीं है। उसने कहा जी इस वक्त जानबूझकर इन्होंने काम ये किया कि जो एक तो सस्ता बनाने के लिए इन्होंने गलत उसमें पार्ट्स लगाए और उसके अंदर प्रेशर था। अब होता क्या है कि जहाज जैसे जैसे पुराना होगा उसके गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे और फंक्शन करना वो छोड़ देगा। आपको अचानक पता चलेगा कि एक एयरलाइन ने इसको लिया हुआ है, वो उड़ते हैं और उसके बाद वो क्रैश कर जाते हैं, और आप जब उसकी रीज़न तलाश करेंगे तो ये नई रिपोर्ट्स बनाने की कोशिश करेंगे, उसको बचाने की कोशिश करेंगे। अब आप इमेजिन करें इतनी बड़ी रिपोर्ट इस शख्स ने बताई है। अब हुआ क्या है, इंडिया के अंदर एयर इंडिया वालों ने बेसिकली इन्होंने सेल कर दी थी टाटा को, टाटा ने इसको खरीद लिया, वो सर्विस बेहतर करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जो आज हादसा हुआ है, इस हादसे ने एक बात बड़ी क्लियर कर दी है कि तबाही इस वक्त हो रही है पूरी दुनिया में, जहां जहां ये तैयारे हैं अब उनको ग्राउंड करने का वक्त आ गया। आपको पता है जो बोइंग कंपनी है, बेसिकली ये वो ताकतें हैं जो दुनिया भर के अंदर सारा निज़ाम कंट्रोल करने वाले लोग हैं, उन्हीं के शेयर्स इनके अंदर होते हैं, वही अपनी कंपनी के सीईओ बनवाते हैं। आप उनके खिलाफ कोई बात करें तो आपके साथ होता क्या है, आप ट्रैफिक हादसे में मारे जाएंगे। आप किसी तैयारे के बारे में बात करेंगे तो आपको पता चलेगा जी फलाने ने अपनी जान ले ली है, फलाने ने, ये बंदा अभी तक बचा हुआ है क्योंकि इसने अगर काम वो कर दिया। सबसे पहले न्यूयॉर्क टाइम्स ने इसकी खबर ब्रेक कर दी थी और ये चला गया फेडरल एविएशन अथॉरिटी के आगे और उसने जाकर सारी दुनिया के सामने बोल दिया। अब आप इसको रास्ते से हटाएंगे, इतना बड़ा बंदा है, तो फिर सूरत हाल क्या होगी। आप सोचे जिन्होंने पहले बोइंग के बारे में बताया, आप जरा जाकर गूगल करें, आप हैरान होंगे, कोई फलाना मर गया है, किसी के साथ कुछ हो गया, कोई मंजरनामे से हट गया है। इन्होंने कहा कि जब मैंने ये बात करने की कोशिश की तो मुझे चुप करवा दिया गया। अब आप ये सोचें कि इस बंदे की बात को एयर इंडिया वालों ने इग्नोर किया। होना तो ये चाहिए था कि एयर इंडिया वाले इसको कहते हैं कि भाई नहीं ये मामला है, उससे बुलाकर पूछते जो खरीद रहे थे। वो तैयारे चिपकाते जा रहे हैं और ऑर्डर्स लेते जा रहे हैं, दुनिया भर से ऑर्डर्स ले रहे हैं। अब आज हुआ ये है कि बोइंग कंपनी के ऊपर इत्मीनान नहीं है। चाइना असल में अपना तैयारा बनाने की कोशिश कर रहा है, जो प्लेन्स है उनके, और वो चाह रहे हैं कि हम दुनिया को दें। लेकिन इस कंपनी की मोनोपोली इतनी ज्यादा है कि दुनिया की बड़ी बड़ी एयरलाइंस को ये तैयारे भेजते हैं और ये तैयारा उनका इतना खतरनाक है जिसके बारे में उसने कहा। अभी जो असल कहानी है वो ये कह रहा है कि ये जो एक हादसा हुआ ये तो कुछ भी नहीं है, आपके ऐसे सैकड़ों ये तैयारे गिरेंगे। और उसने कहा इस तरह गिरेंगे, मिसाल के तौर पर आज ये गिरा है, हो सकता है अगले साल 2 गिर जाएं, हो सकता है उससे अगले साल 2-3 और गिर जाएं। तो दुनिया भर के अंदर जब ये गिरते जाएंगे बगैर वजह के तो आपको लगेगा ये क्या हुआ है। फिर आपको अंदाजा होगा कि इन तैयारों के अंदर इतने ज्यादा फॉल्ट्स थे कि अब वो नजर आना शुरू हो गया। यही वो वजह है कि पूरी दुनिया के अंदर खलबली मची, अब इनके तैयारों को ग्राउंड करना पड़ेगा। अब आप ये सोचें मीडिया इसके ऊपर डिस्कस नहीं कर रहा, इतनी पावर है इन लोगों की कि कोई बोइंग कंपनी से पूछ नहीं रहा। आप 2 मिनट के लिए जरा पूछे उनसे कि ये लोग हैं कौन, यानी जो ये सारे का सारा निजाम चलाने वाले हैं। आप सोचें उसमें पुर्तगाल के लोग थे, 60+ वहां पर ब्रिटिश थे, बेचारे इंडियंस कोई जा रहा था, किसी का भाई था, किसी की माँ थी। आप अंदाजा नहीं कर सकते जब हादसा हुआ है तो किसी का धड़ उधर गिरा हुआ है, किसी का हाथ उधर है और एक भी लाश पहचानी नहीं जा रही, यानी बिल्कुल कोयला बन चुकी है। आप सोचें कि कितना नुकसान हुआ है। और इस सूरत हाल में पूरे का पूरा मुल्क, यानी ये इतने पावरफुल हैं कि
टाटा वाले इनके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। आप सोचो मोदी कुछ नहीं कर सकता। ये इतने पावरफुल हैं, ये दुनिया के अंदर निज़ाम बनाने वाले हैं, निज़ाम गिराने वाले हैं। तो आप इनको कुछ कहेंगे? होना तो ये चाहिए कि इंडिया स्टैंड ले ले, कहे जी हमने आपको नहीं छोड़ना। आपने बुलाए इस बंदे को, शाम को बुलाए और बुलाकर पूरी रिपोर्ट जारी करे, और उसके बाद ये देखेंगे आप ये ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, पायलट पर डाल देंगे। आपने वीडियो देखी है, क्या पायलट की गलती है? यानी आप बताइए कि 5-10 सेकंड के अंदर क्या ऐसी पायलट से गलती हो गई है कि तैयारा जाकर सीधा गिर गया है? ये असल कहानी है। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।